लास्ट वाले वीडियो में जो है हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिराइव किया है और उस वीडियो में जो है हमने आपसे ये कहा था कि मैं इस टॉपिक पर जो वीडियो है वो 2 पार्ट में बनाऊंगा। तो इसके लिए मैं आप सबसे माफी मांग लेता हूं क्योंकि मैं इस टॉपिक पर जो वीडियो है वो 2 पार्ट में नहीं बनाऊंगा बल्कि 3 पार्ट में बनाऊंगा। तो ये उसका जो है ये दूसरा पार्ट है। तो यहां पर ये जो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, याद करें जब हम डैम ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे तो उसके लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना था वो कुछ ऐसा ही था। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डैम ट्रांसलेशन के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसी के ये आइडेंटिकल है। तो अब यहां पर जो है हमें इसका सॉल्यूशन पता करना है। तो यहां पर इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमने ये मान लिया कि यहां पर जो ट्रायल सॉल्यूशन हम मानेंगे वो ये है कि यह है x इक्वल टू a e टू द पावर अल्फा t। यहां पर ये जो आपको a दिख रहा है ये एक कांस्टेंट है और ये जो अल्फा है ये भी एक कांस्टेंट है। तो अब अगर ये जो है ये इसका सॉल्यूशन है तो फिर ये इसे सेटिस्फाई करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो इसे डिफरेंशिएट कर लेना है 2 बार। तो यहां पर जो dx बाई dt होगा ये देखें किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा a, फिर यहां पर होगा अल्फा e टू द पावर अल्फा t के, और फिर यहां से ये हो जाएगा d2x बाई dt स्क्वायर, d2x बाई dt स्क्वायर ये बराबर हो गया a अल्फा स्क्वायर e टू द पावर अल्फा t के। अब हम क्या करेंगे कि अब हम d2x बाई dt स्क्वायर के जगह पर जो है हम इसे रखेंगे और dx बाई dt के जगह पर जो है हम इसे रखेंगे और x के जगह पर हम इसे रखेंगे। तो यहां से देखिए हमें क्या मिलता है, यहां से हमें ये मिलेगा कि ये जो है ये बराबर हो जाएगा, यहां से ये बराबर हो जाएगा कि a अल्फा स्क्वायर e टू द पावर अल्फा t प्लस 2 के dx बाई dt के जगह पर हम इसे रखेंगे। तो यहां पर हो गया a अल्फा e टू द पावर अल्फा t प्लस ओमेगा स्क्वायर और फिर x के जगह पर हम यहां पर इसे लिखेंगे। तो यहां पर ये हो गया a e टू द पावर अल्फा t के इक्वल टू ये हो गया 0 के। अब यहां पर जो है हम a e टू द पावर अल्फा t को कॉमन आउट करेंगे। तो यहां से ये हो गया a e टू द पावर अल्फा t को हमने कर लिया कॉमन आउट। तो ब्रैकेट में हमें क्या मिला, यहां पर ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस 2 के अल्फा प्लस यहां पर होगा ओमेगा स्क्वायर के। सो ये बराबर हो गया 0 के। अब अगर ये जो है इसका और इसका जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर है तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा या फिर दोनों 0 होगा। तो यहां पर जो है ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये x के बराबर है, तो 0 किसे होना होगा, 0 यहां पर इसे होना होगा। तो यहां से हमें ये मिल जाएगा कि चलिए यहीं से कॉपी कर लेते हैं, यहां से हमें ये मिल जाएगा कि ये जो है ये बराबर हो गया यहां पर किसके, ये बराबर हो गया यहां पर 0 के। और मैं यहां पर लिख दूं कि a e टू द पावर अल्फा t डज नॉट इक्वल टू 0 के। यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर हम यहां पर जो है श्रीधराचार्य फार्मूले को यूज करते हैं तो यहां पर देखें हमें जो अल्फा है वो किसके बराबर मिलेगा। तो यहां पर ये जो अल्फा है ये बराबर हो जाएगा, आप ये पाएंगे कि ये हो जाएगा माइनस के प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो यहां पर देखें इसका 2 वैल्यू होगा, एक बार हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे फिर एक बार हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फा 1 होगा ये बराबर होगा माइनस के प्लस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और फिर यहां पर हो जाएगा अल्फा 2 बराबर माइनस के माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो यहां पर हमें 2 वैल्यू मिल गया। तो यहां पर इन वैल्यू को जो है हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन यहां पर 2 वैल्यू है तो इसलिए हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि यहां पर ये जो x है, चलिए यहां पर लिख देते हैं कि यहां पर ये जो x होगा ये बराबर होगा a1 e टू द पावर अल्फा 1 t प्लस a2
फिर यहाँ पर होगा e टू द पावर अल्फा 2 t की। तो फिर यहाँ पर a1 और a2 जो है ये यहाँ पर एक कांस्टेंट है जो कि यहाँ पर इनिशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम वैल्यू को रख देते हैं। यहाँ से ये जो x होगा ये बराबर देखे किसके हो जाएगा, यहाँ से x जो है ये बराबर हो जाएगा a1, फिर यहाँ पर होगा e टू द पावर अल्फा 1 के जगह पर हम इसे लिखेंगे तो ये हो गया यहाँ पर ब्रैकेट में सबसे पहले तो ये होगा कि ये होगा माइनस के प्लस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के बाहर यहां पर होगा t, फिर प्लस a2 e टू द पावर अल्फा 2 की जगह पर हम इसे लिखेंगे तो यहां पर ये हो गया माइनस के माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और फिर ब्रैकेट के बाहर यहां पर ये रहा t। अब हमें आगे जो है यहां पर a1 और a2 के वैल्यू को पता करना है, लेकिन उससे पहले अगर हम इस x के जो है वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो यहां से देखें ये q किसके बराबर हो जाएगा। यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो q होगा ये बराबर हो जाएगा, ये जो q है यहां पर ये जो q होगा ये बराबर हो जाएगा, हम जो है इसे अगर इस साइड भेज देते हैं और फिर हम जो है प्लस करके x के वैल्यू को लिखते हैं तो देखिए यहां से हमें क्या मिलेगा। तो यहां से ये हो गया, सबसे पहले तो हम लिखेंगे e डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर एल, और फिर यहां पर होगा प्लस x, और x के जगह पर हम इसे लिखेंगे। तो यहीं से इसे कर लेते हैं कॉपी। सो यहां से जो है हमने इसे कर लिया यहां से हमने इसे कॉपी और यहां पर हमने कर दिया पेस्ट। तो यहां पर ये हो गया q का वैल्यू। अब यहां पर ये जो आपको दिख रहा है e डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर एल, ये देखें किसके बराबर होगा। यहां पर अगर आप देखें कि ये जो है ये जो e डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर एल है, ये देखें किसके बराबर हो जाएगा। यहां पर ये बराबर हो जाएगा e डिवाइडेड बाय, अगर मैं ओमेगा स्क्वायर के जगह पर 1 ओवर एल सी पुट करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, यहां से ये बन जाएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा एल सी, और फिर यहां पर रहेगा नीचे एल। तो फिर यहां पर ये जो एल है, ये जो एल है ये इस एल को कैंसिल कर देगा। तो हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें ये मिलेगा कि ये बराबर हो जाएगा E इंटू सी के। और ये क्या है, ये है जो कैपेसिटर पर मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज है वो। तो यहां से ये बराबर हो गया Q नॉट के, ये Q नॉट ही मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज है कैपेसिटर पर। तो हम यहां पर इसके जगह पर Q नॉट रख देंगे। तो फिर यही इक्वेशन देखें किसमें रिड्यूस होगा। यहां से ये हो गया Q इक्वल टू Q नॉट प्लस यहां पर ये जो टर्म है ये। सो यहां से इसे कर लेते हैं कॉपी और यहां पर कर देते हैं पेस्ट। तो यहां पर ये इक्वेशन जो है ये कुछ इसमें रिड्यूस हो गया। तो अगर इनिशियली देखें तो जब टाइम जो है वो 0 होगा तो उस समय कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा वो भी 0 होगा। तो ऐसे केस में यहां पर देखें ये A1 प्लस A2 किसके बराबर हो जाएगा। यहां से अगर मैं टाइम के जगह पर 0 रखता हूं, t के जगह पर, यहां भी और यहां भी, तो फिर यहां पर ये जो टर्म है ये हो जाएगा e टू द पावर 0, और उसी तरह से यहां पर ये जो टर्म है ये भी हो जाएगा e टू द पावर 0, और इसका वैल्यू 1 होगा और इसका भी वैल्यू 1 होगा। तो यहां से ये हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहां से ये मिल जाएगा कि ये हो जाएगा Q नॉट प्लस A1 प्लस A2, और यहां पर ये जो Q है ये तो 0 के बराबर होगा ही। तो फिर यहां से हमें ये मिलेगा कि 0 इक्वल टू Q नॉट प्लस A1 प्लस A2 के। तो फिर यहां से हम ये कह सकते हैं कि A1 प्लस A2 इक्वल टू यहां पर हो गया माइनस Q नॉट के। अब यहां से हमें जो है जो करंट के लिए इक्वेशन होगा उसे यहां पर बनाना है, और उसके लिए भी जो इनिशियल कंडीशन होगा उसे भी हम अप्लाई करेंगे। तो फिर उसके लिए सबसे पहले तो हमें जो है इसे डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहां से अगर हम जो है इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। यहां से ये हो जाएगा dq बाई dt, और ये किसके बराबर होगा, ये करंट के बराबर होगा।
ये बराबर हो गया किसके, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, तो क्यू नॉट को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ये तो कांस्टेंट है, ये 0 होगा। फिर अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो a1 फिर हम जो है पाएंगे कि ये होगा ब्रैकेट में माइनस के प्लस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और फिर यहां पर होगा e टू द पावर फिर ब्रैकेट में माइनस के प्लस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और फिर यहां पर ब्रैकेट के बाहर ये t। और फिर हमें क्या करना है, हमें यहां पर इसे भी डिफरेंशिएट करना होगा। तो इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि हो गया प्लस a2 फिर ब्रैकेट में माइनस के माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और फिर यहां पर ये हो गया e टू द पावर ब्रैकेट में माइनस के माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट के बाहर ये जो t है ये। तो यहां पर हमने इसे जो है डिफरेंशिएट कर लिया। तो अब अगर मैं इनिशियल कंडीशन को यहां पर अप्लाई करता हूं तो देखें हमें क्या मिलता है। जब टाइम जो है वो 0 होगा तो उस केस में जो करंट होगा वो भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जब चार्ज ही 0 है तो dq बाई dt भी यहां पर 0 के ही बराबर होगा। तो अब यहां पर जो है हम यही कंडीशन इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर मैं टाइम t के जगह पर 0 रखता हूं तो ये हो जाएगा e टू द पावर 0 और इसका वैल्यू होगा 1। उसी तरह से यहां पर इसका भी वैल्यू होगा 1। तो फिर ये जो इक्वेशन है ये देखिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से ये बराबर हो जाएगा 0 इक्वल टू a1 फिर ब्रैकेट में होगा माइनस के प्लस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और फिर यहां पर होगा प्लस a2 और फिर ब्रैकेट में होगा यहां पर माइनस के माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो अब अगर मैं यहां पर a1 को मल्टीप्लाई करता हूं इसके अंदर, फिर यहां पर a2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो फिर देखिए यहां पर माइनस के जो है ये कॉमन आउट हो जाएगा। तो इससे आगे हमें यहां से ये मिलेगा कि ये जो है ये बराबर हो गया माइनस के, तो हमने कॉमन आउट कर लिया तो ब्रैकेट में मिला हमें a1 प्लस a2 के। फिर उसी तरह से यहां पर हो जाएगा प्लस, और a1 को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और a2 को जो है हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन आउट कर लेंगे। तो यहां पर हमें मिलेगा कि जो ब्रैकेट में होगा ये होगा a1 माइनस a2 और फिर ब्रैकेट के बाहर ये रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के। अब अगर मैं a1 प्लस a2 के जगह पर जो है इस माइनस क्यू नॉट को रख देता हूं, अगर मैं इसके जगह पर माइनस क्यू नॉट रख देता हूं तो फिर माइनस क्यू नॉट और माइनस के ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर होगा प्लस के क्यू नॉट, और उसी प्लस के क्यू नॉट को जो है जब हम इस साइड भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से माइनस के क्यू नॉट। तो यहां से हमें आगे ये मिलेगा कि ये जो a1 माइनस a2 और फिर यहां पर होगा जो स्क्वायर रूट में के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये बराबर हो गया माइनस के क्यू नॉट के। तो इससे आगे हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो a1 माइनस a2 होगा, a1 माइनस a2 ये बराबर हो जाएगा यहां से कि माइनस के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो यहां पर ये हो गया a1 माइनस a2। तो अब हमारे पास देखें दो इक्वेशन है, एक तो ये a1 माइनस a2, दूसरा यहां पर a1 प्लस a2। इन दोनों को हम सॉल्व करके जो है a1 और a2 का वैल्यू पता करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम इसे और इसे जोड़ देंगे,
तो जब हम जोड़ेंगे तो A2 और यहाँ पर ये जो A2 है ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा इससे आगे, यहाँ पर इससे आगे हमें ये मिलेगा कि हो जाएगा 2A1 इक्वल टू माइनस Q0 और फिर यहाँ पर होगा प्लस यहाँ पर होगा ये जो टर्म है ये, क्योंकि यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है तो ये बना देगा इसे माइनस, तो माइनस के Q0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो यहां पर हम जो है Q0 को कॉमन आउट करेंगे और 2 को जो है हम इस साइड भेजेंगे, तो यहां से ये जो A1 है ये बराबर हो जाएगा माइनस Q0 डिवाइडेड बाय 2 और फिर ब्रैकेट में होगा Q0 को तो कॉमन आउट किया तो यहां पर होगा 1 और फिर यहां पर होगा प्लस, फिर यहां पर होगा Q0 कॉमन आउट हो गया है तो यहां पर होगा K डिवाइडेड बाय यहां पर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो यहां पर जो है हमने कि जो A1 है इसके वैल्यू को पता कर लिया। अब हमें A2 के वैल्यू को पता करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहां पर जो है घटाएंगे। अगर हम घटा देते हैं इससे पहले इक्वेशन में से ये जो A1 प्लस A2 है उसमें से हम इसे घटा देते हैं A1 माइनस A2 को, तो फिर देखिए हमें क्या मिलता है। जब घटाएंगे तो A1 और A1 कैंसिल कर देगा और फिर A2 और A2 जुड़ करके ये हो जाएगा 2A2 के बराबर। और जब आप इसे पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो यहां से आप ये पाएंगे कि ये जो A2 है ये बराबर आएगा माइनस Q0 बाई 2 और फिर ब्रैकेट में हमें मिलेगा ये 1 माइनस के डिवाइडेड बाय यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो यहां पर ये हमें मिल गया A2। अब हमें क्या करना है, अब हमें A1 और A2 के वैल्यू को जो है कहां पर रखना है, हमें जो है यहां पर रखना है A1 की जगह पर और A2 की जगह पर। तो हमें यहां पर जो है जो जनरल सॉल्यूशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो मिल जाएगा। तो फिर एक बार तो यहां से जो है इसे कॉपी करके ले आते हैं जिससे कि हमारे लिए लिखने में थोड़ा आसान होगा। तो यहां से हमें इसे करके कॉपी करके जो है ले आना है। तो फिर यहाँ से हमने इसे किया कॉपी और फिर यहाँ पर जो है हमने इसे किया पेस्ट। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो Q है यहाँ पर ये जो Q है ये बराबर हो गया Q0 प्लस A1 की जगह पर जो है हम इसे रखेंगे। तो फिर यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो जाएगा प्लस और माइनस, तो फिर यहाँ पर तो होना है माइनस को, तो यहाँ पर ये हो गया माइनस Q0 बाई 2 और फिर ब्रैकेट में रहेगा यहाँ पर ये वाला टर्म जो कि है 1 प्लस के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के। और फिर यहाँ पर होगा ब्रैकेट के बाहर ये जो टर्म है ये e टू द पावर माइनस के प्लस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और फिर ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर ये जो t है ये, और फिर प्लस a2 की जगह पर हम इसे रखेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा प्लस, चलिए यहाँ पर लिखते हैं प्लस, और फिर जब हम इसे रखेंगे तो प्लस और माइनस यहाँ पर फिर से एक बार माइनस, तो माइनस Q0 बाई 2 और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। और फिर यहाँ पर हो गया क्या, ये वाला टर्म e टू द पावर माइनस के माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर ये t। तो यहां पर ये हो गया वो जनरल सॉल्यूशन। जब टाइम t होगा तो कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा वो कुछ यहां पर इतना होगा। अब यहां से जो है हमें आगे
3 केस कंसीडर करना है। फिलहाल तो मैं अभी जो है इस वीडियो में सिर्फ 2 ही केस कंसीडर करूंगा और अगले वीडियो में जो है हम जो तीसरा वाला केस होगा उस पर डिस्कस करेंगे। तो जो पहला केस होगा वो ये होगा कि केस फर्स्ट ये है कि अगर जो के स्क्वायर है उसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर से बड़ा होगा तो उस केस में जो कैपेसिटर पर चार्ज होगा वो किस तरह से बढ़ेगा। तो अगर यहां पर देखें के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से बड़ा है, इसका मतलब यह है कि यहां पर ये जो टर्म होगा ये पॉजिटिव होगा और उस पॉजिटिव वैल्यू का जो स्क्वायर रूट होगा ये रियल होगा। उसी तरह से यहां पर भी ये रियल होगा। तो इस केस में आप ये पाएंगे कि जो कैपेसिटर पर चार्ज है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर हम ये मान लेते हैं कि टाइम जो है वो है 0 के बराबर, तो देखिए क्यू किसके बराबर होगा। अगर मैं इस t के जगह पर 0 रखता हूं और यहां पर 0 रखता हूं तो ये हो जाएगा e⁻0 और इसका वैल्यू होगा 1 और उसी तरह से यहां पर भी इसका वैल्यू होगा 1। तो देखिए यहां पर ये जो q है ये किसके बराबर होगा। यहां से ये जो q है ये बराबर हो जाएगा Q0 माइनस, यहां पर हम Q0/2 को जो है इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये हो गया माइनस Q0/2 और फिर माइनस यहां पर हो गया Q0 के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और फिर हम जो है इसी को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये बन जाएगा यहां पर माइनस Q0/2 और फिर प्लस यहां पर होगा Q0 के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो अब यहां पर जो है ये इसे कैंसिल कर देगा और फिर माइनस Q0/2 और फिर माइनस Q0/2 ये जुड़ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये होगा यहां पर Q0 के। तो फिर यहां से ये जो Q है ये बराबर हो गया Q0 माइनस Q0 के। तो फिर यहां पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो इससे आगे यहां पर ये जो Q है ये हो जाएगा 0 के। मतलब कि जब टाइम 0 होगा तो कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा वो 0 होगा। यहां तक तो ठीक है। अब अगर हम टाइम इनफाइनाइट कंसीडर कर लेते हैं तो देखिए कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा। अगर हमने टाइम को जो है इनफाइनाइट कंसीडर कर लिया तो उस केस में जब हम यहां पर इनफाइनाइट रखेंगे और यहां पर ये हम इनफाइनाइट रखेंगे तो उस केस में ये जो टर्म है ये 0 बनेगा और ये जो टर्म है ये 0 बनेगा। तो जब इसी 0 को जो है हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहां पर ये 0 हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा क्या, बचेगा यहां पर अकेले ये Q0। तो यहां पर ये जो Q होगा इस केस में ये जो Q होगा ये बराबर हो जाएगा Q0 के बराबर। इसका मतलब कि कैपेसिटर यहां पर एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है, मतलब उस पर जो चार्ज है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है और इनफाइनाइट समय बाद वो जो है अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है। उस पर जो मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज है जो कि है Q0 उसको जो है ये अटेन कर लेता है, वहां तक पहुंच जाता है। तो यहां से हम अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है ग्राफ में। यहां पर चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये जो एक्सिस है ये चार्ज को इंडिकेट कर रहा है और यहां पर ये जो एक्सिस है ये यहां पर टाइम को इंडिकेट कर रहा है। और यहां पर जो है हमने ये मान लिया कि ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज Q0 को। तो यहां पर ये जो है ये Q0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो चार्ज है वो कैपेसिटर पर वो यहां पर एक्सपोनेंशियली जो है यहां पर कुछ ऐसे यहां पर ये धीरे धीरे बढ़ता है कुछ ऐसे, और ये जो है ये इनफाइनाइट समय बाद ये अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है। यहां पर कोई भी ऑसिलेशन नहीं होगा और इसे जो है हम कहते हैं ये है हाईली डैम्प्ड। ये तो रहा पहला केस। अब चलिए देख लेते हैं दूसरा वाला केस क्या कहता है। सो दूसरा जो केस है वो ये है कि केस सेकेंड वो ये है कि अगर ये के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा तो देखिए ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से ये जो Q है ये बराबर हो जाएगा Q0 माइनस, यहां पर हम इसके जगह पर ओमेगा स्क्वायर रखेंगे तो ये टर्म 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0। उसी तरह से ये जो टर्म है ये 0 और यहां पर ये टर्म 0 और यहां पर ये टर्म 0। तो देखिए यहां से हमें आगे क्या मिलता है, यहां से हमें ये मिलेगा कि ये होगा यहां पर Q0/2 और फिर यहां पर होगा e⁻ kt के, क्योंकि इस t को जो है हम इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। और उसी तरह से यहां पर हमें आगे मिलेगा कि होगा
Q0/2 और यहाँ पर होगा e⁻, माइनस यहाँ पर ये जो KT है ये। तो अब यहाँ पर जो है हम इन दोनों को जोड़ देंगे। सो यहाँ से ये जो Q है ये बराबर हो जाएगा Q0 और फिर माइनस यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा केवल Q0 e⁻ KT के। तो अब यहाँ पर Q0 को हम कॉमन आउट कर लेंगे। तो ये जो Q है ये बराबर हो गया Q0 को तो हमने कॉमन आउट कर लिया। तो ब्रैकेट में हमें क्या मिला, हमें मिला 1 माइनस e⁻ KT के। तो यहां से भी आप समझ सकते हैं कि जो कैपेसिटर पर चार्ज है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। अगर आप टाइम 0 रख देते हैं तो फिर ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये हो जाएगा e⁻0 और इसका वैल्यू होगा 1। तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फिर यहां पर ये जो चार्ज है ये 0 होगा, मतलब टाइम इक्वल टू 0 तो चार्ज इक्वल टू 0। और जब आप t की जगह पर इनफाइनाइट रखेंगे तो फिर ये टर्म होगा 0 के बराबर। तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, तो यहां पर जो चार्ज होगा वो होगा Q0 के ही बराबर। इसका मतलब कि कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो एक्सपोनेंशियली ही बढ़ेगा। लेकिन इस केस में आप ये पाएंगे कि जो चार्ज बढ़ेगा वो थोड़ा तेजी से बढ़ेगा। यहां पर कैपेसिटर पर चार्ज एक्सपोनेंशियली तो बढ़ेगा ही, लेकिन ये तेजी से बढ़ेगा। जितना इस केस में बढ़ रहा था पहले वाले केस में, उससे तेजी से जो है इस केस में ऐसे बढ़ेगा और इनफाइनाइट समय बाद ये इस Q0 पर पहुंच जाएगा। और इस केस को जो है हम कहते हैं कि ये है क्रिटिकल डैम्पिंग। और यहां पर भी जो है कोई भी ऑसिलेशन नहीं होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में जो है केस 3 के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।